अस्सलाम वालेकुम जी, फ़याज़ रामे आप लोगों से मुख़ातिब है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे सीमा हैदर केस के हवाले से और लेटेस्ट अपडेट ये है कि फ़ाइनली नोएडा पुलिस ने सीमा हैदर को पुलिस स्टेशन बुला लिया है। बहुत अरसे से ये चीज़ चल रही थी कि सीमा हैदर को पुलिस अरेस्ट करेगी या नहीं करेगी, या इसकी बेल कैंसिल होगी या नहीं होगी। तो इसी हवाले से आज की बड़ी ज़बरदस्त अपडेट ये सामने आई है। मुख्तलिफ ज़राए से ये बात पता चली है कि सीमा हैदर को जो है वो नोएडा पुलिस ने बच्चों समेत बुला लिया है, जेवर पुलिस स्टेशन ने। और इसके पीछे वजह क्या है? वजह आप सब लोग जानते हैं कि मोमिन मलिक ने एक 20 धाराओं वाली 20 सेक्शन वाली एक एप्लीकेशन गुजारी है, जिसके मुताबिक 20 सेक्शन अप्लाई होते हैं सीमा हैदर के ऊपर। 20 जराइम की खिलाफ वर्जी की है, 20 जराइम किए हैं सीमा हैदर ने, और 20 कानून जो है वो इंडियन पीनल कोड के तोड़े हैं सीमा हैदर ने, जिसके ऊपर नोएडा पुलिस ने, जेवर पुलिस स्टेशन ने बुला लिया है सीमा हैदर को और बच्चों समेत इंटेरोगेशन के लिए। आप जानते हैं कि मोमिन मलिक साहब ने एक पटिशन अदालत में फ़ाइल कर रखी थी जेवर पुलिस स्टेशन के अगेंस्ट कि वो मोमिन मलिक साहब के एप्लीकेशन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, और जेवर पुलिस स्टेशन ने उस रिट पटिशन में 18/4 को अपना जवाब जमा करवाना है। तो ये इस हवाले से अभी तक पुलिस जो है वो इस चीज़ को खुफिया रखी हुई है और इस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं कर रही। लेकिन बीइंग एन एडवोकेट जो एक सेंस बनती है, उसकी वजह यही होगी कि वो इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, इंटेरोगेशन करेंगे, और वो अपने तौर पर भी चीज़ों को इंटेरोगेट करने के बाद वो रिपोर्ट जो है वो अदालत में सबमिट करेंगे। और फाइनली आज उन्होंने बुलाया सीमा हैदर को और बड़े सख्त सवालात किए। ये बैकडोर सोर्सेज से बड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वहाँ के लोगों ने प्रोवाइड की, और पुलिस स्टेशन के अंदर जो लोग आई विटनेस मौजूद थे उन्होंने वहाँ के इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। मोमिन मलिक साहब के भी नॉलेज में ये चीज़ है, इंसार बरनी साहब को भी कम्युनिकेट किया गया। लेकिन आपको पता है कि मोमिन मलिक साहब जब तक खुद किसी चीज़ को पड़ताल ना कर लें, या जब तक उनके पास रिटन फॉर्म में कोई चीज़ ना आ जाए, वो कोई भी ऐसी चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं करते। लेकिन बैकडोर सोर्सेज से हमें यही पता चला है कि इनको पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि जो सेक्शन लगे थे चार्जशीट में, अब ये भी आ रहा है कि उसमें भी इनको बुलाया जाएगा, नित्रपाल मीना को, सचिन मीना को और सीमा हैदर, तीनों को, क्योंकि उसमें भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो डेवलपमेंट हुई है, और उसमें भी इनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे। लेकिन इसमें तो आप देखें कि अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, और पुलिस ने बड़े सख्त किस्म के सवालात किए हैं, और बल्कि फटकार भी लगाई है, डांट भी लगाई है इनको कि आप के अगेंस्ट जो है वो एफआईआर लॉन्च हम करने जा रहे हैं, और इससे पहले कि आप अपना वकील लेकर आएँ। और एक चीज़ और, वकील से याद है, एक चीज़ मैं और आपको बताऊं कि इस बात पे भी इनको डांट पड़ी है कि आप अपना वकील लेकर क्यों नहीं आए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी हदायत की है कि 18/4 को खुद ही अपने वकील के साथ वहाँ पे अदालत में पेश हों और मोमिन मलिक साहब की रिट पटिशन का सामना करें। तो ये आज की बहुत ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट हुई है, और बहुत सारे लोग इस वजह से मायूस हो रहे थे कि शायद इसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, आपके सामने चीज़ें किस तरह से तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। और ये बात डे वन से मैंने की थी कि सीमा हैदर जो है इसके अगेंस्ट एफआईआर कटनी ही कटनी है, और वो अब रास्ता बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है। वो सारी सूरत हाल आप लोगों के सामने आती जा रही है कि किस तरह से ये सारा मामला जो है वो डिस्क्लोज होता जा रहा है, और अब आसानी से पता चलता जा रहा है कि किस तरह की कार्रवाई इन लोगों के अगेंस्ट होनी है। बहरहाल एपी सिंह साहब तो अब राय फरार इख्तियार कर चुके हैं, और अपने क्लाइंट को भी डिफेंड नहीं कर रहे, और ना वो किसी पुलिस स्टेशन में नज़र आ रहे हैं, ना वो किसी जगह पे जा रहे हैं। और नित्रपाल मीना और सचिन मीना भी इस बात से टोटली घबराए हुए हैं। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि भारतीय मीडिया और दीगर लोग बाकी तो हर चीज़ को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन इस तरह की जो चीज़ होती है उसको क्यों अपडेट नहीं करते। बहरहाल वहाँ पे मौजूद लोगों ने तमाम तर चीज़ों के बारे में बड़ा डिटेल में बताया,
और वो जो स्टेटमेंट है बहुत जल्द इसका वो स्टेटमेंट पब्लिश भी हो जाएगा, जो आज इसका साइन और अंगूठा वगैरह स्टम्प इम्प्रेशन लेकर वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ जो पहली एफआईआर थी जिसमें चार्जशीट फाइल की जानी थी, उसमें भी उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि इसने ये जुर्म कमिट किया है और अदालत की डिस्क्रिशन है कि इसको डिपोर्ट करे या सज़ा दे। तो वो तो क्लियरली उन्होंने मेंशन कर दिया। वहाँ से भी एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि अब इसका भारत में रहना नामुमकिन हो चुका है, बल्कि अगर ये भारत में रहती है तो फिर बहुत सारे ऑफेंसेस इसके ऊपर लग चुके हैं, जो कि अब किसी सूरत वो कार्रवाई रुक नहीं सकती है। यही वजह है कि अब उस कार्रवाई से इनका रुकना नामुमकिन हो गया, बचना नामुमकिन हो गया और इनको अपना ही जान छुड़ाने के लिए कोई सेफ एग्जिट नज़र नहीं आ रहा। और इसके अलावा बच्चों के हवाले से भी अभी मोमिन मलिक साहब एक बहुत बड़ी पेशरफ्त करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के सामने बहुत जल्द रखेंगे। और बहुत सारे लोग ये कंसर्न थे कि बच्चों का मेडिकल क्यों नहीं करवाया जा रहा। बच्चे चूँकि अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं और बच्चों की मेंटल जो कंडीशन है उसके ऊपर भी एक इम्पैक्ट आ रहा है और वो भी मुतासर हो रही है। तो उस हवाले से भी मोमिन मलिक साहब एक दो बड़े ज़बरदस्त किस्म के स्टेप लेने वाले हैं, वो भी आप लोगों के सामने रखे जाएंगे। बहरहाल पुलिस के हवाले से तो आज आपने देख लिया कि किस तरह की प्रोग्रेस आप लोगों के सामने आई है और अभी हर बात का जवाब देना पड़ेगा कि एक शादी के होते हुए दूसरी शादी क्यों की, डिवोर्स पेपर कहाँ है, अपना रिलीजन क्यों गलत बताया, फ्रॉड एंड फॉर्जरी कमिट क्यों की, जाली डॉक्यूमेंट्स क्यों बनाए, अमानत में ख़यानत क्यों की, बच्चों का रिलीजन क्यों चेंज करवाया, उनकी आइडेंटिटी क्यों ख़त्म की। तो ये सारे के सारे जो कंटेंट्स हैं वो मोमिन मलिक साहब की एप्लीकेशन में मेंशन है। अब उन सारे सवालों के आज बड़े सख्त सवालात इससे किए भी हैं उन्होंने, जिसमें से ये एक भी सही जवाब नहीं दे पाई, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा इज़हार बरहमी का भी मुज़ाहरा उन्होंने किया है वहाँ पे और बहुत ज़्यादा डांट डपट भी हुई है। बहरहाल अभी देखते हैं कि 18/4 को इसके लिए क्या बड़ा सरप्राइज़ है। फिलवक़्त ये अपडेट है कि इसको आज काफ़ी वहाँ पे चित्रौलन की हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।